हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क। रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखेंगे। मेरे साथ ही साथ आप डेटा को याद रखने की कोशिश करेंगे। निसंदेह एग्जाम में यह आपके स्कोर को बूस्टअप करने में मदद करेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने नंबर की है? 18वीं रिपोर्ट है। इसे प्रति 2 वर्ष पर यह बाई एनुअल रिपोर्ट है। इसे प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी किया जाता है और यह 1987 से जारी किया जा रहा है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह 18वीं रिपोर्ट है और इन्हें FRI अर्थात भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। पिछले एग्जाम को देखते हुए हम देखते हैं कि कुछ अति महत्वपूर्ण डेटा को या कोई रिपोर्ट है, किसी समिति की रिपोर्ट है या कोई महत्वपूर्ण संधि या समझौता हुआ है तो उनके डेट को भी ध्यान में रखना है और इसीलिए हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि यह रिपोर्ट कब जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। आपको ध्यान में रखना कि दिसंबर 2024 को मतलब अर्थात पिछले साल के अंत में से जारी किया गया। दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि कुल वनावरण, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कुल वनावरण कितनी है? तो कुल वनावरण है 715,342। आप इसे इसी फॉर्म में याद रखें, मतलब जैसे ग्रुप में बांट के याद रखें तो जो याद रखना आसान होगा। कितना? 715,342। डेसिमल के बाद वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप इसे याद रखें तो आप एग्जाम में इसे मार्क कर पाएंगे आसानी से। तो कुल वनावरण कितनी है? 715,342, जो कि 21.76% है। यदि हम बात करें कि राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में दर्ज की गई है, जबकि सर्वाधिक कमी MP में दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सर्वाधिक वृद्धि है ना, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? मिजोरम में दर्ज की गई है। इसके बाद मिजोरम के बाद गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। इसके क्रम को ध्यान में रखना है क्योंकि यूपीपीसीएस प्री में क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? मिजोरम में, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक और फिर केरल। आपको 5 अंकों तक, 5 नंबर तक ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है। उसी प्रकार यदि हम बात करें सर्वाधिक कमी की, तो सर्वाधिक कमी MP में दर्ज की गई है। MP के बाद आंध्रा, फिर तेलंगाना, त्रिपुरा और फिर अरुणाचल। तो सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई है? MP में दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक वनावरण, वो तो था कि वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, मतलब पिछले रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी कहाँ दर्ज की गई? तो मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और केरल में। जबकि यदि हम बात करें सर्वाधिक वनावरण की, तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाए जाते हैं? तो इसे हम 2 भागों में देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण एक पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा पूछता है प्रतिशतता की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाई जा रही है, तो सर्वाधिक वनावरण MP में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ है? MP में। MP के बाद अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। यदि हम बात करें परसेंटेज, प्रतिशतता की दृष्टि से, तो प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम में दर्ज की गई है। मिजोरम के बाद अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये प्रतिशत की दृष्टि से ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, तो इसे हम याद रख सकते हैं
जैसे प्रतिशत की दृष्टि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, कहाँ दर्ज की गई है, तो मिजोरम में दर्ज की गई है। यदि हम इसके क्रम को याद रखना चाहें तो हम क्रम को याद रख सकते हैं कि मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और फिर नागालैंड। इसे हम याद रखने के लिए कुछ ट्रिक का सहारा ले सकते हैं, जैसे मिजो, अरु, मेघा। यदि हम इस तीनों को याद रखें तो मिजो, अरु, मेघा क्या है, मिजो, अरु, मेघा, अर्थात मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। तो मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण दर्ज की गई है। अब हम देखते हैं कुल वनावरण और वृक्षा। तो कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने हैं, तो 827, 356। इसे ध्यान में रखना है कि कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने हैं, तो 827, 356 अर्थात 25.17%। तो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, 25.17%। जबकि केवल वनावरण ना, केवल वनावरण कितने थे, 21.76%। दोनों को याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं। तो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में भी एमपी आगे है। जैसे वनावरण में एमपी आगे था क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसी तरीके से कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में भी एमपी आगे है। तो एमपी, अरुणाचल, ध्यान देना है कि यहाँ पे एमपी, अरुणाचल, जहाँ वहाँ पे केवल वनावरण में एमपी, अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कुल वनावरण में वृक्षावरण में एमपी, अरुणाचल के बाद महाराष्ट्र है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब बात आएगी वनावरण और वृक्षावरण की तब हम एमपी, अरुणाचल के बाद महाराष्ट्र को मार्क करेंगे, जबकि यदि बात आएगी केवल वनावरण की तो एमपी, अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़ आता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यदि हम बात करें कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में परसेंटेज की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं, तो परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय सेम। जो कि परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, वही कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में भी मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय ही हैं। इसे याद रखना ज़्यादा आसान होगा। दोनों जगह वनावरण में, साथ ही साथ वनावरण एवं वृक्षावरण में दोनों प्रतिशत की दृष्टि से सेम है, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। अब हम यदि बात करें कि प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हुई है, अर्थात कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो वह है छत्तीसगढ़। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। क्योंकि आप यूपीपीसीएस प्री को देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि वृद्धि की दृष्टि से, प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान रखता है ना, सेकेंड पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, इन दोनों को, छत्तीसगढ़ और यूपी को आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो यूपी सेकेंड नंबर पर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि कुल वृक्षावरण कितने हैं। तो कुल वृक्षावरण कितने, अच्छा ट्री कवर कितने हैं, 3.41%। 3.41% है कुल वृक्षावरण। तो कुल वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं, तो कुल वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र आगे है। हम देख रहे थे कि अभी हमने देखा कि कुल वनावरण वृक्षावरण में एमपी, सर्वाधिक वनावरण में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी आगे है। जबकि वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र आगे है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें कि कुल वृक्षावरण में प्रतिशत की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं, तो कुल वृक्षावरण में प्रतिशत की दृष्टि से केरल आगे है। केरल, इसमें आपको केरल को याद रखें, ज्यादा पूछ सकता है, इसमें भी क्रम लगाने के चांसेस कम हैं।
तो हालांकि ध्यान में रख सकते हैं आप, एक दो बार देखेंगे वीडियो या पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आप इसे भी आसानी से याद रख पाएंगे। कुल वृक्षावरण में प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक स्थान रखता है केरल, फिर गोवा, फिर छत्तीसगढ़। वहीं कुल वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्योंकि कुल वृक्षावरण में तीसरा स्थान रखता है और इसीलिए इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी आपने देखा कि कुल वृक्षावरण में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान रखता है, जबकि वनावरण एवं वृक्षावरण में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से यूपी सेकेंड स्थान रखता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं मैंग्रोव कवर पे। तो मैंग्रोव कितना परसेंट है? मैंग्रोव 0.15% है। इसे याद रख सकते हैं 49-91। 49-91 मैंग्रोव कवर कितना है? तो 49-91, जो कि भारत के 12 तटीय राज्यों में फैला हुआ है। मैंग्रोव में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन रखता है? तो पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव में सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, जो सुंदर वन वाला एरिया है, वो जो सुंदर वन वाला एरिया है ना, ये जो है मैंग्रोव में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, उसके बाद इसके क्रम को जरूर याद रखेंगे, ये क्रम आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान निकोबार और फिर आंध्रा। यदि हम जिला की बात करें कि जिला में क्षेत्रफल में कौन आगे है, तो पश्चिम बंगाल का ही जिला दक्षिण 24 परगना। तो जिले की बात करें मैंग्रोव में, मैंग्रोव किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो दक्षिण 24 परगना, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ मैंग्रोव सर्वाधिक पाए जा रहे हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो दक्षिण 24 परगना के बाद कच्छ, फिर उत्तरी अंडमान और फिर केंद्रपाड़ा, जो कि उड़ीसा में है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, हम इनको भी देखते हैं। तो अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें, अर्थात रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो वह है 17,435। कैसे याद रखेंगे? 17,435, इसे 2 बार 3 बार मन में दोहराएं, आपको याद हो जाएगा। तो अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं? 17,435, जो कि यूपी के क्षेत्रफल का, मतलब उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका 7.24% है, क्योंकि बहुत कम है ना। तो 7.24% है यूपी के क्षेत्रफल का, जबकि यह भारत के क्षेत्रफल का मात्र 2.25% है। आपके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं कुल वनावरण। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितने हैं? तो 150-45। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितने हैं? 150 और 45, 150-45 ऐसे याद रखें, 150-45, जो कि वनावरण मात्र 6, ध्यान देना एग्जाम में, यदि वनावरण पूछेगा कितना प्रतिशत है तो 6.24, जबकि अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? तो 7.24। वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो वनावरण में वृद्धि हुई है 118। वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 118.4। तो आपको 118 पर ध्यान में रखना है, बाकी डेसिमल जो इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। 118, तो वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 118। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण कितने हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार, अर्थात उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ वनावरण में कौन से जिले सबसे आगे हैं? तो वनावरण में सबसे आगे है सोनभद्र, जबकि सोनभद्र के बाद दूसरा स्थान रखता है लखीमपुर खीरी और उसके बाद मिर्जापुर। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है? सोनभद्र में है, जबकि न्यूनतम स्थान भदोही रखता है। तो न्यूनतम स्थान में देखें तो भदोही के बाद मऊ और फिर संभल। अब हम देखते हैं प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण। अभी हम देखे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आगे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले वनावरण में आगे हैं।
तो यदि हम बात करें पहले सर्वाधिक की, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जैसे क्षेत्रफल में सोनभद्र आगे था, वैसे प्रतिशत में भी सोनभद्र आगे है ना। प्रतिशत में लेकिन सोनभद्र के बाद चंदौली और फिर श्रावस्ती है। जबकि हम क्षेत्रफल में क्या देख रहे थे, सोनभद्र के बाद लखीमपुर खीरी और फिर मिर्जापुर है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण में सोनभद्र, चंदौली और फिर श्रावस्ती है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण कौन से जिले रखते हैं, तो प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण संभल है। भदोही यहाँ दूसरे स्थान पर है। आपने देखा था कि क्षेत्रफल के अनुसार भदोही न्यूनतम स्थान रखता है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से भदोही दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम स्थान कौन है, न्यूनतम वनावरण कौन रखता है, संभल रखता है। बात करें वृक्षावरण की, तो यूपी में कुल वृक्षावरण कितने हैं, 8950। कुल वृक्षावरण कितने हैं, 8950, जो कि मात्र 3.72% है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये आपको परसेंटेज को ज्यादा ध्यान में रखना है। 9.96%। तो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने, 9.96%, 23,996, अर्थात 9.96%। आपको यहाँ प्रतिशत को ध्यान में रखना है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो 18वीं रिपोर्ट थी, कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। कब जारी किया गया था, तो दिसंबर 2024 में जारी किया गया था। कुल वनावरण प्रतिशत कितने हैं, 21.76% है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई कुल वनावरण में, तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। और यदि सर्वाधिक कमी कहाँ हुई, तो एमपी, आंध्रा, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल। सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, तो दो भागों में हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ दर्ज की गई है, एमपी में। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ दर्ज की गई है, मिजोरम में। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने हैं, तो 25.17%। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी आगे है, एमपी के बाद अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ आगे है। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में उत्तर प्रदेश में वृद्धि जो हुई है वह वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर है। जबकि कुल वृक्षावरण में हम देखे थे कि उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल के मामले में तीसरा स्थान रखता है। तो कुल वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर तीसरे पर उत्तर प्रदेश। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत, यदि हम प्रतिशत की बात करें तो केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ है। मैंग्रोव, मैंग्रोव में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन रखता है, पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, फिर अंडमान और फिर आंध्रा। यदि हम जिले की बात करें मैंग्रोव में, तो दक्षिण 24 परगना पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें तो 17,435, जो कि 7.24% है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का है। जबकि भारत के क्षेत्रफल का यह मात्र 2.25% है। हाँ, इसे आपको ध्यान में रखना है। वनावरण में वृद्धि, तो वनावरण में उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 118.43 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार तो पहला स्थान सोनभद्र रखता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण में पहला स्थान सोनभद्र रखता है और प्रतिशत की दृष्टि से भी वनावरण में पहला स्थान सोनभद्र रखता है। न्यूनतम, यदि हम वनावरण की बात करें तो न्यूनतम वनावरण भदोही में दर्ज की गई है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण संभल में दर्ज की गई है। भदोही यहाँ दूसरा स्थान है। उसी प्रकार कुल वृक्षावरण 8950 है, जबकि कुल वनावरण और वृक्षावरण 9.96% है। ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लें, और जो कि आपको याद रखने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।